प्रिय दोस्तों, चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना और फिर सफल होना, उसका मजा कुछ और है। यदि अपने टर्म एंड कंडीशन के अनुसार, अपने मन मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है उसके अनुरूप आप काम करते हैं और चुनौतियों से लड़ना आपको पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि आपको सफलता मिले, लेकिन आपकी क्षमता के अनुरूप सफलता नहीं मिलेगा। यदि आप चुनौतियों से लड़कर जीतते हैं तो आपकी क्षमता के अनुरूप आपको सफलता मिलेगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं कि एक बच्चा जो है गर्मी की छुट्टी में अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी के पास पहुंचा। क्योंकि आप देखते ही होंगे कि गर्मी की छुट्टियों में जब बच्चे बड़े शहर में रहते हैं, उसके पिताजी कहीं जॉब करते हैं और जब शहर में रहते हैं तो छुट्टियों में दादा दादी के पास, नाना नानी के पास जाना बच्चों को पसंद रहता है। तो वो अपने दादाजी के पास आया वो बच्चा, और अपने दादाजी से उसने पूछा, जब उनसे मिला तो, कि दादाजी, जीवन में सफल होने के लिए कोई मंत्र दीजिए। क्या आप हमें जीवन में सफल होने का मंत्र दे सकते हैं? उसके दादा ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से बोला कि छोटी उम्र में यह तो बड़ी बात कर रहा है। तो उसके दादाजी ने बोला कि मैं तुम्हें सफलता का मंत्र दूंगा, जरूर दूंगा। रविवार को हम लोग चलेंगे, बगल के जो पौधशाला है वहां से पौधा खरीद कर लाएंगे। तो उसने बोला कि दादाजी, मैं सफलता का मंत्र मांग रहा हूं और आप बोल रहे हैं कि रविवार को पौधशाला चलेंगे। तो दादाजी ने फिर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, तुमको सफलता का मैं मंत्र दूंगा। रविवार आया, वो लोग घर के बगल में ही कुछ दूरी पर पौधशाला था, वहां से उस नर्सरी से 2 पौधे खरीद कर लाए। एक पौधे को उन्होंने छत पर गमले में लगा दिया और एक पौधे को घर के बाहर खुली हवा में उन्होंने लगाया, घर के बाहर। तो वो बच्चा बोला कि दादाजी देखिएगा, जो घर के अंदर पौधा है उसको काफी सुरक्षा से रखा जाएगा और वह जो है बाहर वाले पौधे से अधिक ताकतवर होगा और उससे बेहतर होगा। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, देखा जाएगा। तो फिर बच्चा बोला कि इसमें देखना क्या है दादाजी, बाहर वाले पौधा है, उसको आंधी तूफान, पशु से भी है, बहुत सारे चीजों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन घर वाला पौधा जो है, गमला वाला जो पौधा है, वो सुरक्षित है। फिर वह लड़का छुट्टियां बीता और चला गया। फिर कुछ वर्षों तक जब उसे गर्मी का छुट्टी होता था तो कहीं ना कहीं वो अपने पिताजी के साथ कहीं बड़े शहर में घूमने के लिए फैमिली के साथ चला जाता था और गांव आने का समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि हर साल अलग अलग प्लानिंग रहते थे। तो कम से कम 3 से 4 वर्षों तक वह दादाजी के यहां नहीं आ पाया। तो जब लंबे साल हो गए तो फिर उसके 5वें साल जो हुए, जब गर्मी का छुट्टी हुआ तो फिर से घर में राय हुआ कि गांव गए हुए बहुत दिन हुआ। तो ये लड़का ने भी बोला कि नहीं नहीं, हमको भी इच्छा है कि गांव चला जाए, दादाजी से मिले हुए बहुत दिन हो गए। तो वो लोग गांव पहुंचे। उस लड़का, उसके पिताजी, उसकी बहन, उसके माताजी, सब लोग छुट्टियों का एंजॉय करने के लिए फिर से करीब 5 साल के बाद फिर से गांव पहुंचे। गांव पहुंचे तो लड़का को अचानक अपने दादाजी की बातों का याद आया। जब दादाजी से मिला तो उसने बोला कि दादाजी, आपने मुझे सफलता का मंत्र नहीं दिया था,
अब तो मैं कुछ बड़ा हो गया हूं जीवन में, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तो पिछली बार तो आपने टाल दिया, क्या मुझे सफलता का मंत्र आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने हां कहा था। तो दादाजी उसे बोले कि चलो ठीक है, चलो छत पर चला जाए। छत पर जब गया तो लड़का का नजर पड़ा, जो गमले का पौधा था तो थोड़ा सा एक वृक्ष का रूप ले लिया था, लेकिन गमले की जो कैपेसिटी होती है वह अपने जड़ों को उतना विस्तारित नहीं कर पाता है, तो उसकी लंबाई पहले के रेस्पेक्ट में तो अधिक थी। तो लड़का देखा था कि पौधा का रूप था, तो उसने बोला कि दादाजी मैंने बोला था ना, देखिए गमला वाला कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि वो देखा था छोटा, तो गमला में क्या था कि थोड़ा सा बड़ा हो गया था। दादाजी ने उसके बोले कि ठीक है चलो, जो बाहर हम लोग लगाए थे। तो बोला कि बाहर का क्या, उसको तो जानवर जो हैं चर गए होंगे, या आंधी तूफान में वो तो खत्म हो गया होगा। तो दादाजी ने बोला कि नहीं, मैं दोनों की सेवा करता था, दोनों की देखभाल मैं करता था, चलो देखो। बाहर जब वो गया तो देखा कि इतना बड़ा वृक्ष का रूप जो ले चुका था, जिसकी जड़ें जो हैं काफी दूर तक विस्तारित हो चुका था। वहां पर कुछ लोग खड़े होकर उस वृक्ष के नीचे बातें कर रहे थे। तो वह लड़का चकित हो गया। उसके दादाजी समझाए कि इसको आंधी तूफान सभी चीज से इसने लड़ा, सहा, इसको खुले वातावरण में छोड़ा गया था, इसने अपने जड़ों को जितनी इसको दूर तक जाना था अपने जड़ को फैलाते गया, लेकिन गमले का एक छोटा कैपेसिटी था, वह अपनी जड़ों को उतना विस्तारित नहीं कर पाया। तुमको दिखाई दिया कि पहले के रेस्पेक्ट में वो बड़ा हुआ है, लेकिन जो बाहर था उसके रेस्पेक्ट में न जाने कितने गुना बड़ा है। तो वो बच्चा कहा कि हाँ दादाजी ये तो सही है, मैं समझ गया कि बाहर वाला ही बहुत बड़ा रूप ले चुका है, लेकिन मुझे सफलता का मंत्र दीजिए, सफलता का मंत्र मैं जानना चाह रहा हूं। तो बोले कि अभी भी तुम नहीं समझे, मैंने तुम्हें सफलता का मंत्र दे चुका। बोले कैसे? बोले कि बेटा तुम अपने सुविधा के अनुसार यदि तुम काम करोगे, वर्क करोगे, मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे अपने सिचुएशन के अनुसार, जब तुमको अच्छा लगेगा हम पढ़ेंगे, जो हमारा टर्म एंड कंडीशन होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे, तो हो सकता है कि तुमको सफलता मिले। जैसे वो पौधा भी बड़ा रूप ले चुका था वो भी, लेकिन अपनी क्षमता के अनुरूप गमले वाले पौधा विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों सेम पौधे मैंने लेकर आया था, एक को गमले में लगाया और एक को खुले में बाहर लगाया। खुले वाले ने काफी चुनौतियों को सहा, संघर्ष किया। तो जो अधिक संघर्ष करेगा, जिसको अधिक चुनौतियां मिलेंगी, वो जो अधिक तपेगा, वही उसके रेस्पेक्ट में जिसको सुविधा मिला है उसके रेस्पेक्ट में कई गुना रफ्तार में उसकी सफलता मिलेगा। तो बच्चा अब धीरे धीरे बातों को समझने लगा। बोले कि बेटा चुनौतियों से लड़े, चुनौतियों से लड़कर जब सफलता मिलता है तो वो सफलता सुविधा के अनुसार, अपने टर्म एंड कंडीशन के अनुसार, जब मन करेगा काम करेंगे, जब मन करेगा पढ़ेंगे, तो वो आपको उतनी मजबूती नहीं देगा। हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है आप सफल हो जाएं, लेकिन जो चुनौतियों से लड़कर अपने दायरे को विस्तृत करते गया, जैसे वो जड़ अपने को विस्तृत करते गया, और जब उसकी हाइट इतनी बढ़ गई कि वो लग रहा है कि वो आकाश से बातें कर रहा है, लेकिन गमले का पौधा आकाश से बातें नहीं कर रहा है। तो यदि तुमको आकाश से बातें करना है, आसमान से बातें करना है, तो चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ते हैं वही जीवन में खुश रहते हैं। और कभी भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो वो विद्यार्थी जीवन में ही अपने को ऐसा ढाल चुका रहता है कि अब वो बाद में कभी भी परेशानी आती है तो उसको झेल कर, उस चुनौतियों से लड़कर आगे निकल जाता है। फिर दादाजी ने लास्ट में यही उसे समझाया कि बेटा, ईश्वर जिनकी परीक्षा लेते हैं, जिनको चुनौतियां देते हैं, जैसे बाहर वाले जो पौधा था उसके पास काफी चुनौतियां था,
तुम्हारे अनुसार भी था कि गमला के अंदर घर में है जो पौधा था वो सुरक्षित था। लेकिन जिसको चुनौतियां अधिक मिलता है उसके काफी करीब ईश्वर होते हैं, काफी करीब ईश्वर होते हैं। वह ईश्वर हमेशा देखना चाहते हैं कि क्या यह चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ रहा है कि नहीं। इसी तरह तुम्हारे जीवन में यदि कभी भी परेशानी आए, चुनौती आए, तो उससे लड़कर आगे बढ़ो। यदि उससे लड़कर तुम आगे बढ़ते हो तभी ईश्वर तुमको प्रमोट कर देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या मैंने चुनौतियां दिया तो क्या सर पर हाथ रखकर और वो बैठ गया और ईश्वर को दोष देने लगा कि मुझे मेरे जीवन में हमेशा चुनौतियां ही दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस चुनौतियों से, उस संघर्ष से लड़कर वह आगे बढ़ गया तो ईश्वर उसे प्रमोट कर देते हैं। और हमेशा आप कभी भी दुखी ना हो, क्योंकि ईश्वर संघर्ष उन्हीं को देते हैं जिससे अधिक प्रेम करते हैं। और यदि लगता है तुमको बेटा कि तुम कभी भी जीवन में तुमको लगे कि तुम अधिक परेशान हो, तो तुम यह देखना कि तुमसे अधिक परेशान इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं। कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कहीं पर भी भिखारी भीख मांगते हैं, या जिनके हाथ पैर ना हो वो भी जीवन जीते हैं और वो भी खुशी जीवन जीते हैं। वो ध्यान दोगे तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। तो यदि उनसे तुम्हारा जीवन अच्छा मिला है तो तुम कैसे ईश्वर को दोषी दे सकते हो। हमेशा ईश्वर का प्रति आभार व्यक्त करो, और जब भी तुम परेशान रहो, दुखी रहो, तो ये देखो कि तुमसे अधिक दुखी कितने लोग हैं। तो तुमको खुद समझ में आएगा कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। और यही सोच के साथ आगे बढ़ो और जीवन में कोशिश करो कि एक बेहतर इंसान बने। और हमेशा समय का कद्र करना, बड़ों का कद्र करना, हमेशा बड़ों के का इज्जत करना, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जो होता है, तुम भविष्य में बड़े होकर तुम नौकरी करोगे, पैसा भी कमाओगे। लेकिन बेटा, बैंक का जमा पैसा तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा, लेकिन दुआओं से दुआ जो जब जमा करोगे, क्योंकि दुआओं का जो जमा पूंजी होता है वो बैंक के पैसों पर कहीं भारी पड़ जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो शायद मैं तुमको जो जो मंत्र दिया हूं, यदि तुम इसको फॉलो करोगे तो शायद तुम्हें जीवन में कभी भी निराशा नहीं होगा और तुम एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे। लड़का इतनी बातों से वो समझ चुका था, इतने पौधा का एग्जाम्पल दे चुके थे, वो आंख से देख भी चुका था, क्योंकि कई वर्षों के बाद आया था। तो प्रिय दोस्तों, बस एक छोटी सी स्टोरी रखने का उद्देश्य यही था कि चुनौतियों से लड़ना सीखें। चुनौतियों से लड़कर जो हौसला मिलता है वो अपने टर्म एंड कंडीशन के साथ, कि जब मन करेगा तो काम करेंगे, जब मन करेगा नहीं करेंगे, तो उसमें वो मजा नहीं है, वो आपके पास ताकत नहीं मिल पाएगा जैसे आप चुनौतियों से लड़ते 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 आप आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जीत और हार के बीच के जो होते हैं, हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। धन्यवाद।